ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। नरेंद्र नाथ कह रहे हैं प्रूफ होने पर ईश्वर को माना जाएगा। रोचक प्रसंग है। तो हम लोग देखें प्रमाण अनेक किस्म का होता है एवं प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण है नहीं। ईश्वर के प्रमाण जो हम लोग देखे हैं, विशाल जगत विद्यमान है। जगत अगर दिखाई पड़ रहा है, इसका कोई कर्ता भी होगा, भले उसको दिखाई ना पड़े। ये अनुमान किया जाता है, अनुमान प्रमाण है। जैसे कुंभ है तो कुंभकार जरूर होगा। If it is a pot, there must be a potter। और वो कुंभकार को प्रत्यक्ष करना ही जीवन का उद्देश्य है, सृष्टिकर्ता को। अभी तर्क किया जाता है कि सृष्टि इतना विशाल है, उनका सृष्टिकर्ता के बारे में चिंतन करना हमारे बुद्धि का अतीत है। इसके बारे में शिव महिमा स्तोत्र में का प्रतिपाद किया गया है। शिव महिमा स्तोत्र का स्तोत्र नंबर 5 में कहा गया है, विधाता कैसे जगत सृष्टि किया, कौन उपाय से किया, कौन अवयव धारण करके, कौन आधार से, कौन इच्छा से ये जगत सृष्टि किया। ये सब जो चिंतन करते हैं, ये तर्क कुतर्क है, क्योंकि उनका ऐश्वर्य तर्कातीत है। कोई कोई वाचाल मूढ़ व्यक्ति इस सब तर्क जाल में समय नष्ट करते हैं। फिर भी प्रश्न किया जाता है कि जैसे कुंभकार कोई जगह में बैठ के तो कुंभ बनाएंगे, ही नीड्स ए प्लेस टू मैन्युफैक्चर द पॉट्स। जगत जब सृष्टि ही नहीं हुआ तो कहाँ बैठ के जगत बनाया, इससे प्रश्न किया जाता है, तर्क किया जाता है। जो संगीत में है, ब्रह्मांड छिलो ना जखन मुंडवाला कोथाय पेली। वहाँ का एक मुंडवाला है, अनादिकाल से पड़े है। जब ब्रह्मांड नहीं था तो मुंडवाला कहाँ से मिला। तो ये भी कहा जाता है जो इंद्रियातीत है, इसके बारे में हमारा तर्क पहुंचता नहीं, उसको तर्क के भीतर लाना बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए। और जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष हमारे सिर्फ इंद्रिय का प्रत्यक्ष होगा ऐसे नहीं है, इंद्रियातीत का भी हमारा अनुभूति होता है। जो तर्क के माध्यम से इसको समाधान नहीं होगा। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि तर्क द्वारा वस्तु का प्रतिष्ठा संभव नहीं है। वस्तु का प्रमाण है उपनिषद। उपनिषद में जो कहा जाएगा वो अव्यर्थ है, शब्द प्रमाण।
तभी यहाँ पर उल्लेखित है, जोगींद्र वहाँ पर बैठे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। तो नरेंद्रनाथ ने बताया प्रमाण चाहिए, गिरीश चंद्र बताया भगवान में जो विश्वास है वही सफिशिएंट प्रूफ, यथेष्ट प्रमाण है। हम भगवान को विश्वास करते हैं, यही मेरा प्रमाण है। एक भक्त ने वहाँ उल्लेख किया, जो बहिर्विश्व है, ये जो है, जो पाश्चात्य दार्शनिक गण इसको प्रमाण नहीं कर पाया, हम देख रहे हैं, इसका ही प्रमाण है। तो ये सब अवान्तर तर्क हमारे मन को विभ्रम करते हैं। इसलिए जोगींद्र महाराज बोल रहे हैं कि इनियार एर कथा लौनना, इनियार एर कथा ततो लौनना। अतः नरेंद्रनाथ के प्रकृति स्वरूप है, सप्तर्षि के ऋषि है, इसलिए ठाकुर उनके बहुत ही मर्यादा देते थे। और वो जब प्रथम कुछ बोल देते थे, उसको हल्कापन से नहीं ले पाते। वो कहते थे ऋषि है, ये जो बोल रहे हैं व्यर्थ होगा, लेकिन हमारा अनुभूति के साथ इन तो मिल नहीं रहा है, तो कौन ग्रहण करे। तो उनको जो फाइनल अथॉरिटी है, माँ के पास चले जाते थे। तो नरेंद्रनाथ ने उसको बताया, ठाकुर बोल रहे हैं तुम ये देखो, वो सब तुम्हारा मोनेर भूल, सब मिथ्या है। तुम देखते हो तुम्हारा मन का एक बीमारी है, भ्रम है। ये अच्छा वास्तव में ये सब दर्शन सच नहीं है। ठाकुर कहते हैं कथा कहे जे रे, वो बातचीत करते रहते हैं माँ। तो नरेंद्र कहते वो रकम है, मन में ऐसी जो है, जो पागल है वैसे सोचते रहते हैं कुछ बातचीत हो रहा है, असल में कुछ नहीं हो रहा है। तो नरेंद्रनाथ ऐसी बोल रहे हैं, ठाकुर महाविभ्रम हो गया, वो सोच में पड़ गए और रोते हुए माँ के पास गए, माँ ये सब जो हो रहा है, ये सब दर्शन आदि, ये सब मिथ्या हो गया। नरेंद्रनाथ इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो माँ ने तब क्या किया, पुनः दर्शन दे दिया। देख रहे अखंड है चैतन्य, अखंड चैतन्य, चारों ओर चैतन्य का प्रभाव विस्तार अनुभूति हुआ। और माँ ने बताया ये सब जो देख रहे हो ये सब मिथ्या है। तो व्हाट विल यू एक्सेप्ट, आपका जो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, लेकिन ये इंद्रियातीत दर्शन है। जो इंद्रियातीत दर्शन, आप इंद्रिय का सीमाना के भीतर आके उसको चर्चा नहीं कर पाओगे। इट कैनॉट बी वेरीफाइड बाय द सेंस ऑर्गन्स, द रियलाइजेशंस बियॉन्ड द सेंसेस। ये हमारा कुतर्क है, इसलिए हम लोग फंस जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई समथिंग with our limited sense organs and the realizations beyond the sense objects, sense world. तब उन्होंने आके फिर नरेंद्रनाथ को बताया, तू मेरा अविश्वास कर दिया, तुम मत आना इधर पर, डांट दिया उसको। तो ठाकुर कहते हैं हमारा इसी हो रहा है जी, नरेंद्रनाथ क्यों ऐसी कर रहे हैं। तब माँ ने उसको एक बंदोबस्त कर दिया, तब उनको पता चला। ठाकुर कहते हैं मैं बताया कि चातक पक्षी जो होता है वो सिर्फ आसमान से जो वृष्टि का पानी होता है वही पीते हैं, धरती का पानी नहीं पीते हैं। नरेंद्रनाथ ने तर्क किया, नहीं नहीं नहीं, चातक पक्षी सब पानी पीते हैं। नरेंद्रनाथ बोल रहे हैं, ठाकुर वहाँ फेर में पड़ गया, वो तो मिथ्या भाषण नहीं बोलेगा, वो सत्यद्रष्टा ऋषि है, उनका असलियत स्वरूप तो ठाकुर देख रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है।
तो एक दिन तो माँ को बोले क्या हुआ, माँ बोला अच्छा बोलेंगे। एक दिन क्या हुआ, नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर में आए और उसमें कुछ पंछी थे उधर कमरे में। तो नरेंद्रनाथ कहती वो है। ठाकुर कहते वो क्या है, वही चातक कर रहे। तो वो कुछ बैट्स था, चमगादड़। तो बोला ये क्या है, कौतुक बोले चामचिकी के देखे बोलছে चातक। तब बोला अरे इसका तो ये बोध नहीं है। तो ठाकुर के सामने प्रतीत हो गया इनका लौकिक ज्ञान भी सही नहीं है, अर्थात ये माया का प्रभाव में अभी पड़े हुए हैं। इनका जो अलौकिक ज्ञान है वो जब लौकिक जगत में आ पहुंचा है तब ये माया के प्रभाव में इसका दृष्टि आच्छन्न हो गया। यही है उनका कहना है कि जो माया का प्रभाव से वो सही ढंग से सही चीज़ बोल नहीं पा रहा है, अनुभूति नहीं हो रहा है। अर्थात वो जो बोल रहे हैं अभी उसको बात में उतना ध्यान देना ज़रूरत नहीं है। तो ठाकुर का ये जो विचार है नरेंद्रनाथ के साथ, हमें अपना अनुभूति के बल पर विश्वास करना चाहिए। एक तो प्रमाण है शास्त्र प्रमाण, जो श्रुति युक्ति अनुभूति तीन चीज़ों पर आधारित है। तो जो हम पढ़ते हैं, उपनिषद में पढ़ते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, और जो हमारा दर्शन हो रहा है वो युक्तिग्राह्य है कि नहीं, एवं शास्त्र के साथ वो मिलता जुलता कि नहीं, एवं वो अनुभूत होना चाहिए। इट शुड बी रियलाइज्ड बाय आवर ओन बीइंग। तभी हमारा ईश्वर के बारे में सही धारणा स्पष्ट होगा। ये चर्चा और रोचक प्रसंग है, इसमें नरेंद्रनाथ और भी कुछ बता रहे हैं, ठाकुर उसको समाधान कर रहे हैं। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।